हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सरसाइज 15.1 केसी सिन्हा हिंदी का ही कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे। हम लोग जो है पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक देखे थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे और बने रहिएगा इस वीडियो में। हम लोग आज पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ख़त्म करेंगे ना। 2 वीडियो में हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ख़त्म हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स नए अभी देख रहे होंगे वो जाकर पहले पिछला वीडियो ज़रूर देखें और पार्ट 1 देखें, और पार्ट 1 से भी पहले आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थ्योरी कंसेप्ट ज़रूर देखें और ज़्यादा समझ में आएगा। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सकें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to पाई, also f is statically decreasing on 0 to pi and f is statically increasing in pi to 2 pi। ठीक है, तो देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि f x so that decreasing function 0 से पाई, फिर कह रहा है कि also so that statically decreasing on 0 से पाई। तो अगर यदि हम इसको statically decreasing प्रूफ कर दें तो क्या बिल्कुल डिक्रीजिंग हो जाएगा। हम जानते हैं कंसेप्ट में नोट्स में कि कोई भी फंक्शन यदि वह स्टैटिकली डिक्रीजिंग है तो फिक्स है कि डिक्रीजिंग होगा, लेकिन यदि वो डिक्रीजिंग है तो स्टैटिकली डिक्रीजिंग हो या नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम स्टैटिकली डिक्रीजिंग इसको प्रूफ कर देंगे तो हमारा डिक्रीजिंग भी हो जाएगा, स्टैटिकली डिक्रीजिंग भी हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिकली डिक्रीजिंग प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम बताए थे कंसेप्ट में कि किसी फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालते हैं और एफ डैश एक्स उस इंटरवल में अगर नेगेटिव आता है एफ डैश एक्स तो हम लोग कहेंगे कि डिक्रीजिंग करेगा, और एफ डैश एक्स उस इंटरवल में अगर यदि पॉजिटिव आता है तो कहेंगे हमारा स्टैटिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखिए आइए करते हैं क्या, चलेंगे हम लोग सोल्यूशन में। चलेंगे इसको हम लोग सोल्यूशन में, और दिया हुआ है हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है कॉस एक्स, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब हमारा इसको क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो कॉस क्या होता है, डिप्रिसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो इसको मान लेंगे सेकेंड, लिखेंगे हियर हम लोग जो इंटरवल गिवन में है, क्या ये गिवन इंटरवल देखिए तो 0 to पाई है ना। लिखेंगे हियर साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 to पाई। देखिए 0 to पाई में जो है वो साइन एक्स क्या होता है, देखो तो यहाँ से क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक साइन एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, 0 to पाई साइन एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक, एंड एफ डैश एक्स बराबर क्या है यहाँ पे देखिए तो हियर के जब लिख सकते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 to पाई, बट एफ डैश एक्स जो है हमारा क्या है देखिए तो माइनस साइन एक्स आया है ना, माइनस साइन एक्स। तो थोड़ा सा देखिए तो इस माइनस साइन एक्स को हम लोग इसको माइनस इंटू देखिए तो साइन एक्स क्या है 0 to पाई लिख सकते हैं इसको पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा देखिए तो ओवरऑल क्या आ गया, माइनस आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। हैंस एफ ऑफ एक्स इज स्टैटिकली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। देखिए कैसे बनाया क्वेश्चन, समझिएगा थोड़ा सा। हम किए क्या यहाँ पे कि देखिए एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकाले। ठीक है, तो कॉस एक्स है, कॉस क्या है माइनस साइन एक्स आया। अब हमारा देखना था कि एफ डैश एक्स नेगेटिव तो आ गया, लेकिन इस इंटरवल में नेगेटिव है कि नहीं 0 to पाई में। ठीक, तो हम देखें यहाँ पे कि साइन एक्स 0 to पाई में हमेशा पॉजिटिव होता है। साइन एक्स का मान हम लोग का 0 से 180 तक कहीं नेगेटिव नहीं होता है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है और इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें तो पूरा साइन पॉजिटिव है, लेकिन इसका एफ डैश एक्स जो है आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो हमारा एफ डैश एक्स जो है माइनस इंटू साइन एक्स क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है कि नहीं, तो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए हमारा एफ डैश एक्स का गया लेस देन 0, तो हम कहेंगे कि एफ इज स्टैटिकली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड में हम यहीं पर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सेकेंड कैसे बनाएंगे। सेकेंड कह रहा है क्या कि एफ इज स्टैटिकली इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई। पाई से 2 पाई में हमको क्या दिखाना है, स्टैटिकली इंक्रीजिंग दिखाना है। यानी कि इसमें हम एफ डैश एक्स पॉजिटिव दिखा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग कर जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए सेकंड के देखिए फर्स्ट एफ एक्स आपको कॉस एक्स निकाल चुके, एफ डैश एक्स माइनस साइन एक्स होता है। लिखेंगे क्या यहाँ से कि सेकंड के लिए, देखिए यहाँ से सेकंड के लिए लिखेंगे क्या कि वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट साइन एक्स
साइन एक्स जो है इस क्या होता है देखिए तो साइन एक्स जो हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, कहाँ पाई से 2 सॉरी नेगेटिव होता है ना। देखिए तो पाई से 2 में देखिए तो हम लोग का पाई से 2 में देखिए पाई से 2 में क्या होता है पूरा साइन एक्स इधर नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन एक्स यहीं पॉजिटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी तो सेकंड थर्ड में नेगेटिव होता है ना, थर्ड फोर्थ में, ठीक है। तो इसलिए आप लिखेंगे क्या कि साइन एक्स इज निगेटिव, क्या लिखेंगे निगेटिव इन पाई से 2 ठीक है। अब देखिए साइन एक्स जो है वो नेगेटिव हो गया पाई से 2 बट एफ डैश एक्स जो हम लोग का आया है एफ डैश एक्स इजकल टू जो है हमारा क्या है देखिए तो माइनस साइन एक्स है। और देखिएगा थोड़ा समझिए माइनस और साइन एक्स का मान क्या है देखिए तो हमको ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना पॉजिटिव। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे ना, प्रूफ करेंगे हम लोग जब भी इंटरवल दे दे और इंटरवल के बाद हमारा खास कर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे इंटरवल में, तो हम लोग इसी प्रकार से सोल्व करते हैं। उस इंटरवल में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है कहाँ पे नेगेटिव होता है, तो उसी का कंसेप्ट यूज करके हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाएंगे, समझें। तो देखिए तो हमारा नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि एफ डैश एक्स क्या हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, हैंस एफ ऑफ एक्स इज स्टैकली इंक्रीज कर गया, स्टैकली इंक्रीजिंग, समझे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, ये समझ गए होंगे आपको नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग जो है वो पाई से 2 में साइन एक्स नेगेटिव होता है और एफ डैश एक्स जो हमारा माइनस पहले से आ चुका है, तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, और हमारा एफ एक्स क्या हो गया स्ट्राइकली इंक्रीजिंग कर गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, ठीक है, कह रहा है कि इज स्ट्राइकली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, ठीक है, 0 से π/2 में, और स्ट्राइकली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई में, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि स्ट्राइकली इंक्रीजिंग करता है 0 से π/2 में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करेंगे क्या कि सबसे पहले सोल्यूशन में एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया है आपको साइन एक्स, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, और फिर इसका हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो साइन का होता है कॉस एक्स, इसको मान लेंगे सेकेंड, ठीक है। लिखेंगे हम लोग क्या कि वी नो दैट हम लोग फर्स्ट निकाल रहे हैं ना स्ट्राइकली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, वी नो दैट कॉस एक्स इज देखिए तो कहाँ 0 से π/2, देखिए तो 0 से π/2 मतलब कहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना, कॉस एक्स क्या होता है फर्स्ट में पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, तो कॉस एक्स इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, ठीक है। अब देखिए हमारा कॉस एक्स पॉजिटिव आया, एंड एफ डैश एक्स जो आपका है एफ डैश एक्स तो क्या है देखिए तो कॉस एक्स है प्लस है कि नहीं, तो आपका एफ डैश एक्स का मान जो हो जाएगा इसे क्या हो जाएगा देखिए तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स जो है हमारा किस में देखना है 0 से π/2 में पूछ रहा है कि नहीं, कह रहा है कि स्ट्राइकली इंक्रीजिंग प्रूफ करना एफ डैश एक्स में, और एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स पॉजिटिव मिला, दैट इज हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 मिला, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हेंस एफ एक्स इज स्ट्राइकली इंक्रीजिंग इन या ऑन 0 to π/2, समझ गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इस सब क्वेश्चन में आपको सिंपल एफ एक्स दिया एफ डैश एक्स निकालिए, और एफ डैश एक्स का देखिए इंटरवल क्या है कह रहा है तो 0 से π/2 कह रहा है, तो 0 से π/2 में देखिए कि कॉस एक्स जिसका एफ डैश एक्स क्या है कॉस एक्स, अब साइन मत देखिएगा, जिसका एफ डैश एक्स जिसका हम लोग साइन देखना था पॉजिटिव नेगेटिव उसके बारे में सोचेंगे ना, तो हमें एफ डैश एक्स कॉस एक्स आया, तो कॉस एक्स देखें हम कि किस इंटरवल में हमको पहले चेक करना है, तो π/2 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है, तो हमारा कॉस एक्स पॉजिटिव, और आगे कोई साइन नहीं लगल है, नहीं है कोई साइन है, मतलब क्या है प्लस है, तो पॉजिटिव हमारा पूरा मिला, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव तो क्या हो गया एफ एक्स इज स्ट्राइकली इंक्रीजिंग, ठीक है। फिर देखिए इसी प्रकार से आपको जब सेकेंड बनाना है तो देखिए डिक्रीजिंग कैसे करता है, देखिए यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे अब सेकेंड में चलिए है ना, इन सेकेंड क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे फिर यहाँ से कि वी नो दैट कॉस एक्स इज, देखिए तो कहाँ से कहाँ चलना है π/2 से पाई, देखिए π/2 यानी π/2 से पाई यानी 90 से 180 में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो कॉस एक्स इज कहेंगे नेगेटिव इन
नेगेटिव हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए माइनस करके भी लिख देता है ना, नेगेटिव इन कहाँ π/2 से π/2 से पाई, π/2 से पाई, ठीक है, π/2 से पाई, cos x इज नेगेटिव इन π/2 से पाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यार f' जो है f' का मान क्या है cos x, तो क्या हो जाएगा cos x देखिए तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ना, हमारा cos x का मान जो है वो क्या देगा नेगेटिव देगा, यानी दैट इज नेगेटिव मतलब क्या हो गया हमारा f' जो है वो लेस देन 0 कर गया। f' जो है लेस देन 0 तो क्या कहेंगे हम कि हेंस f of x इज स्ट्राइकली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा था क्या कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कहाँ 0 to पाई। तो अब देखिए तीसरा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा तीसरा के बारे में चर्चा कैसे करेंगे हम लोग। इस समझिए सेकंड वाला कुछ नहीं करना था, इसमें आपको cos x 0 π/2 से पाई में नेगेटिव होता है और f' हमारा cos x आया है, तो f' मतलब कौन सी नेगेटिव हो गया π/2 से पाई में, और नेगेटिव मतलब f' लेस देन 0 और लेस देन 0 तो f स्ट्राइकली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, देखिए तो यहाँ से हम लोग जब चर्चा करेंगे तीसरा का, देखिए 0 से पाई कह रहा है ना, देखिए 0 से पाई कह रहा है, देखिए 0 से पाई, तो 0 से पाई में cos x जो है वो आपको 0 से π/2 में पॉजिटिव आता है और π/2 से पाई में नेगेटिव आ रहा है। तो हमको एक क्लियर साइन पता नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव पूरा हो रहा है कि पूरा नेगेटिव हो रहा है। यदि पूरा पॉजिटिव होता तो कहते इंक्रीज कर रहा है और पूरा नेगेटिव होता तो कहते डिक्रीज कर रहा है। तो ये आधा इंक्रीज कर रहा है आधा डिक्रीज कर रहा है। तो हम इस फॉर्मेट में इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहते हैं ना। इंक्रीजिंग कहने का मतलब कि बढ़ रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है, और डिक्रीजिंग कहने का मतलब कि लगातार घट रहा है। तो ये बढ़ रहा है घट रहा है तो हम लोग इसको कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो लिखेंगे यहाँ पे थर्ड में हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग बात बना के यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी नो दैट cos x is positive in 0 to π/2 and cos x is negative in π/2 से पाई, hence not clear function is इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हेंस f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ना, वो कह सकते हैं यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ क्लियर, तो हम लोग कह सकते हैं कि f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं ना। 12 देखिए 12 क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रूफ दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू log sin x इज स्ट्राइकली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड स्ट्राइकली डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई, ठीक है। यही क्वेश्चन दिया आपको और यही हमको प्रूफ करना है कि वो फंक्शन जो है स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में और स्ट्राइकली डिक्रीजिंग है π/2 से पाई में। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए सॉल्यूशन में चलेंगे हम लोग। f(x) बराबर दिया हुआ है हमारा क्या, log sin x, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, f' निकालेंगे यहीं पर। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है 1/x, तो 1/sin x हो जाएगा, ठीक है, 1/sin x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा cos x, यही ना होगा। देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, आपको log x का चेन रूल में करेंगे तो पूरे log का करेंगे तो log का होता है 1/x, तो 1/x, और फिर यहाँ पे x है sin x, तो sin से x का छोटा कर क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। तो हमारा f' जो है वो आ जाएगा cos/sin क्या हो जाएगा cot x, ठीक है, cot x आ गया हमारा f'। अब लिखेंगे हम लोग के यहाँ पे फर्स्ट क्या है, लिखेंगे यहाँ से क्या कि वी नो दैट cot x इज पॉजिटिव इन
0 to पाई बाई 2। हियर एफ डैश एक्स इजकल टू कॉट एक्स, जो क्या है ये पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव है इन कहाँ से कहाँ 0 से पाई बाई 2 में। देखिए तो कॉट एक्स हम लोग जानते हैं कि 0 से पाई बाई 2 में क्या होता है पॉजिटिव होता है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसलिए हम कहेंगे क्या कि वी नो दैट कॉट एक्स इज पॉजिटिव इन 0 टू पाई बाई 2। तो हियर एफ डैश एक्स क्या मिल गया हमको पॉजिटिव, दैट इज हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और जब ग्रेटर देन 0 है तो कहेंगे कि हैंस एफ ऑफ एक्स इज स्टैकली इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, इस टाइप को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना। फिर देखिए अब सेकंड हमको चेक करना है, सेकंड चेक करना है स्टैकली डिक्रीजिंग के लिए। तो देखिए फिर देखिए यहाँ पे अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम सेकंड में क्या कि वी नो दैट कॉट एक्स इज निगेटिव। कैसे, चूंकि पाई बाई 2 से देखिए पाई बाई 2 से पाई कह रहा है, यानी 90 से 180 में खाली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कॉट है तो निगेटिव होगा। तो कॉट एक्स इज निगेटिव इन पाई बाई 2 से पाई। बट हम लोग को दिया हुआ है क्या यहाँ पे हियर एफ डैश एक्स जो हम लोग आया है क्या है कॉट एक्स आया है। ठीक है, तो कॉट एक्स आया है तो हमारे क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉट एक्स हम लोग क्या है पाई बाई 2 से पाई में क्या है निगेटिव है ना जी, ये क्या है निगेटिव है, क्या है निगेटिव है, दैट इज नेगेटिव लिख देंगे निगेटिव इन पाई बाई 2 से पाई, दैट इज एफ डैश एक्स जो है हम लोग का वो लेस देन 0 आया है, दैट इज हम लोग का एफ डैश एक्स क्या है लेस देन 0, हैंस एफ ऑफ एक्स इज स्टैकली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई। देखिए जो भी इंटरवल का सवाल है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल में हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी बन गया, हमको दिखाना था कि इंक्रीज कर रहा है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, इंटरवल दिया था उसमें हम लोग दिखा दिए अपने सेक्स निकाल कर। तो इसी प्रकार से हम लोग का 12 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसका x जो है 0 से बड़ा बराबर और 2 पाई से छोटा या बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि स्टैकली इंक्रीजिंग एंड स्टैकली डिक्रीजिंग। देखिए इस इंटरवल में हमको लोग का 0 से बड़ा बराबर और 2 पाई के बीच में क्या निकालना है, स्टैकली इंक्रीजिंग और स्टैकली डिक्रीजिंग निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग को इसमें इंटरवल पूछ रहा है ना, इसमें इंटरवल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग का दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू क्या, देखिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो साइन का क्या होता है कॉस एक्स और कॉस क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर बताए थे हम लोग क्या कि फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कि लोग क्या करते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते थे। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू हम लोग 0 करते थे, तो हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो हमारा देखिए तो इधर क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए तो इसको इधर ले आए ना, तो कॉस एक्स और साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारा कॉट एक्स, क्या हो जाएगा कॉट एक्स, और कॉट एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, अब देखिए तो हमारा कॉट एक्स इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ से हम लोग एक्स का मान निकालना चाह रहे हैं, तो कॉट एक्स इक्वल टू कॉट कितना लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग 0 से 2 पाई के रेंज में चलना है ना, तो एक बार हम लोग कॉट एक्स इक्वल टू कॉट पाई 4, या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कॉट 5 पाई बाई 4। 225 डिग्री पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यानी 0 से 360 में कहाँ कहाँ 1 होता है देखेंगे हम लोग। ठीक ना, देखिएगा यहाँ से ये 0 से 360 के बीच में कहाँ कहाँ कॉट का मान 1 देगा, तो हम लोग का कॉट 45 पे मिलेगा, फिर हमारा 5 पाई 4 पे मिलेगा, यानी 225 डिग्री पे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो अब जो है हम लोग का यहाँ पे कॉट पाई 4 और कॉट 5 बाई 4 मिलेगा हमको। अब हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि x इक्वल टू हमारा पाई बाई 4 हो गया और 5 पाई बाई 4 हो गया।
ठीक है, चूँकि दोनों इक्वल करेंगे बारी बारी से, cot x इक्वल cot पाई 4, तो x का मान पाई 4 आएगा और इसका इक्वल इतना करेंगे तो 5 पाई बाई 4 आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से साइन स्कीम लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। तो हमारा साइन स्कीम एफ डैश एक्स का जो होगा, देखिए हमारा क्या है, 0 है और इधर 2 पाई है। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में ही लिखना है हम लोग का, तो x का मान यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा और यहाँ 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, देखिए तो 0 से पाई 4 के बीच में अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से देखिए तो 0 से पाई 4 के बीच में देखिए तो पाई बाई 6 आता है। देखिए तो इसमें 0 से 45 डिग्री के मान में हम लोग को पाई बाई 6 मतलब कितना 30 डिग्री है ना, और 30 डिग्री जो है हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो इसमें पुट करके रखिए तो एफ डैश एक्स क्या आया था हमारा, देखिए तो एफ डैश एक्स यही ना था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखिए तो यहाँ से हम लोग पुट करके इसमें देखते हैं, कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6। तो हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 जो हमारा है, कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 यानी कॉस कितना, कॉस 30, और कॉस 30 क्या होता है √3/2 और साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, यही ना होगा। ठीक है, कॉस 30 हमारा √3/2 हो जाएगा, साइन 30 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2, तो √3 माइनस 1/2 आ गया, यानी कि हमारा जो है √3 का मान समथिंग क्या आता है, देखिए तो यहाँ पे √3 का मान हम लोग का 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा और इसमें से 1 घटेगा, यानी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, यानी हम लोग 0 से पाई 4 में देख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा ओवरऑल ही पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पाई बाई 4 से हम लोग 5 बाई 4 में देखिए तो 45 से 225 के बीच में 90 आता है, देखिए तो 90 पर चेक करिए, या फिर आप पाई बाई 6 पे चेक करिए, जो भी चेक करना है। पाई बाई 2 यहाँ पे लेते हैं ना, पाई बाई 2 लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ से हम लोग पाई बाई 2 चेक करते हैं, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 चेक करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 और माइनस साइन पाई बाई 2, कॉस 90 0 और माइनस साइन 90 1, क्या आ जाएगा -1, निगेटिव आ गया। यहाँ क्या आ गया, यहाँ देखिए यहाँ क्या आ गया, निगेटिव आ गया। फिर देखिए 5 पाई 4 से 2 पाई है, तो देखिए तो 225 डिग्री से यहाँ 2 पाई है, तो हम लोग इसमें से कुछ वैल्यू लेंगे, जो भी वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ से लीजिए 360 से पहले, और आपका जब पॉजिटिव आया नेगेटिव आया तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा ही पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टरनेट चलता है ना। और जहाँ पॉजिटिव आता है वहाँ क्या होता है, वहाँ आता है इंक्रीजिंग, और जहाँ नेगेटिव आता है वहाँ होता है डिक्रीजिंग, यहाँ होता है इंक्रीजिंग। यानी हम कहेंगे कि एफ एक्स जो है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एफ एक्स जो है here f of x is स्टाइकली इंक्रीजिंग, कहाँ इंक्रीज कर रहा है, देखिए तो 0 से पाई बाई 4 पर ना, स्टाइकली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, 5 पाई बाई 4 से 2 पाई। ठीक है, एंड स्टाइकली डिक्रीजिंग इन कहाँ, देखिए तो नेगेटिव का है पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ के बाद बात को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पुट किए हैं, और पुट करके साइंस के जब इंटरवल निकालना रहे क्वेश्चन में, तो हम लोग एफ डैश एक्स बराबर 0 करके x का मान निकालते हैं और यहाँ से साइन स्कीम पे बैठाते हैं हम लोग ना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर था आप लोग का, क्वेश्चन क्या था, ही 13 था, तो 13 में देखिए यही है हम लोग का। ठीक है, 0 से पाई 4, 5 बाई 4 से 2 पाई, फिर पाई बाई 4 से 5 बाई 4 अब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आ जाएगा आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं ना। आइए हम लोग क्वेश्चन 14 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रूव दैट y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा है ना, ये आपको क्या है, माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से पाई बाई 2। ठीक है, देखिए इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है आपको, y इक्वल टू है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन सब हमारा यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, थीटा के रूप में है। ठीक,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग एफ डैश थीटा कह सकते हैं, ठीक है, एफ डैश थीटा। तो अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग ई बाई वी पे तोड़ेंगे ना, तो देखिए ई बाई वी लगाएंगे हम लोग यहाँ से, तो वी को आगे रखते हैं, यानी 2 प्लस कॉस थीटा को आगे रखेंगे और यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए 4 और साइन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, कॉस। देखिए डायरेक्ट हम लोग लगा रहे हैं ना फार्मूला। देखिए वी को आगे रखें और 4 को 4 ऐसे छोड़ दिए, साइन क्या होता है, कॉस, फिर बीच में क्या होता है, माइनस। अब क्यों हम लोग यू को आगे रखें, देखिए यू को आगे रखें 4 साइन थीटा और इस वी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए 2 का क्या हो जाएगा, 0 साइन कॉस क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और बटा में क्या होगा, वी का होल स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एफ डैश थीटा इजकल टू हमारा हो जाएगा, देखिए तो इसमें हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 8 कॉस थीटा और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग जो है यहाँ से देखिए, अब हम लोग यहाँ से अब हम लोग जो है देखिए तो एफ डैश थीटा इजकल टू हो जाएगा 8 कॉस थीटा, और देखिए तो यहाँ से 4 कॉस का थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, देखिए तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से प्लस थीटा इजकल टू हो जाएगा हमारा 8 कॉस थीटा और प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा, और अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एफ डैश थीटा इजकल टू हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस में 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और पूरा बटा में क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या यहाँ से, अब हम लोग जो है इसको अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश थीटा इजकल टू 8 कॉस थीटा प्लस 4 और माइनस इसको तोड़ दीजिए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, ठीक है। तो इसको होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो 2 इंटू और ये क्या देखिए तो 2 इंटू 2 और बी क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। और बटा में हो जाएगा हमारा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा एफ डैश थीटा बराबर 8 कॉस थीटा प्लस 4 और माइनस हो जाएगा, माइनस देखिए मल्टीप्लाई करते रहे ना, तो माइनस और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 -4 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा -4 कॉस प्लस 4 माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 4 कॉस थीटा ना, बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हमारा जो है एफ डैश थीटा इजकल टू हो जाएगा, देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, और 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, 4 कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ से,
फिर जो है हम लोग यहाँ से देखिए तो ऊपर में क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ तक मान आया, ठीक है। अब हम लोग को देखिए तो थोड़ा सा इसमें करेंगे क्या हम लोग, अब हम लोग का रेंज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेंज, देखिए तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ से इंटरवल आपको है साइन एफ डैश एक्स जीरो करके यहाँ से एफ डैश थीटा जीरो करके यहाँ से हम लोग थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, या फिर हम यूँ ही कह सकते हैं कि देखिए तो ये तो हमारा पूरा पॉजिटिव है कि नहीं, ये पूरा पॉजिटिव है चूँकि होल स्क्वायर है। और इसको देखिए थोड़ा सा, इसको देखिए ये भी हमारा क्या है, ये भी पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, और कि आपको 4 है और कॉस थीटा का मान हमारा रेंज जो होता है वो -1 से +1 होता है, ठीक है, -1 से +1 होता है। तो हमारा 4 - 1 मान के चलिए हार्डली 1 जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, भी पॉजिटिव हो गया। अब बात रह गया इसका कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा भी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। कैसे, किस रेंज में, चूँकि सवाल कह रहा था आपको कि किस रेंज में हम लोग को निकालना था थीटा, दिखाना था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ, 0 to π/2, 0 to π/2, तो 0 से π/2 में क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। दैट इज हम कह सकते हैं कि दैट इज एफ डैश थीटा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। हेंस एफ ऑफ थीटा इज क्या है, हेंस गिवन फंक्शन इज स्टाइकली इंक्रीजिंग। या देखिए यहाँ से हम बना सकते हैं, या फिर यदि किसी को इस चीज़ समझने में दिक्कत है तो देखिए एक सेकेंड तरीका और बना सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें हम बता रहे हैं आपको कि देखिए ये होल स्क्वायर है, तो ये तो पूरा क्लियर है कि किसी चीज़ का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देगा, नेगेटिव देगा नहीं, तो पूरा नेगेटिव हो गया। फिर देखिए आपको यहाँ 4 माइनस कॉस थीटा है, तो आपको हम बता दें कि कॉस थीटा का रेंज होता है -1 से 1 होता है, तो आपको वैल्यू इसका उसको +1 मिलेगा, तो 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 मिलेगा, यानी पॉजिटिव मिलेगा हमको, ठीक है। और हमारे यहाँ तक पॉजिटिव मिला, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, और बच गया क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है हमारा 0 से पाई में हमारा क्या होता है, जो कॉस थीटा 0 से पाई में हमको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव होता है कॉस थीटा में, तो पूरा पॉजिटिव ऊपर में, पूरा नीचे में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव मिलेगा। और जब पॉजिटिव मिला तो एफ थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और यदि यहाँ से क्लियर नहीं है तो देखिए एक और मेथड जो है यहीं से हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे नाउ एफ डैश थीटा इक्वल टू 0 कर रहे हैं। देखिए एफ डैश थीटा ही ना है हमारा, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या कर दें, यहाँ पे हम 0 कर दें, ठीक है। अब इसको हम लोग 0 करेंगे यहाँ से, तो अब देखिए यहाँ से 0 करने के बाद देखिए तो ये हमारा तो 0 होगा नहीं, और ये जो है हमारा 0 होगा नहीं। क्या है कि 4 माइनस कॉस थीटा जो है, अगर इसको हम लोग 0 करते हैं तो देखिए 4 कॉस थीटा माइनस 0 करते हैं तो कॉस थीटा बराबर 4 आ जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। कॉस थीटा का मान -1 से 1 होता है, तो 4 तो होगा ही नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है, और ये स्क्वायर रूट कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता है। तो देखिए 0 होगा तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ से करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/2, तो थीटा इक्वल टू हो गया π/2। अब हमारा थीटा का मान क्या आ गया, π/2। अब हमारा थीटा का मान π/2 आया, यानी कि हम लोग जो है 0 से π/2 के बीच में ही, π/2 देखिए आपका इंटरवल जो है, आपका इंटरवल कह रहा था क्या कि आपका इंटरवल ही ना दिया था, देखिए तो 0 से π/2 दिया था क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो हमारा एफ क्या आ गया, थीटा बराबर π/2 आ गया, जो हमारा भी क्या है, पॉजिटिव है। लिखेंगे कि हियर एफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 ना, हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्टाइकली इंक्रीजिंग, ठीक है। स्टाइकली इंक्रीजिंग इन कहाँ, 0 to π/2, यानी हम इसका कह सकते हैं कि थीटा π/2 हमारा मान आया, और हम π/2 भी मान पुट करके देखेंगे इसमें तो हमारा पॉजिटिव मिलेगा। देखिए π/2 पुट करके देखिए तो हमारा cos 90 क्या मिल जाएगा, देखिए तो cos π/2 देखिए तो क्या हो जाएगा, cos 90 का 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या है यहाँ पे 0 बराबर प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा क्या है आपको इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है
कि सो दैट फंक्शन एफ एक्स इजकल टू दिया है आपको एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। आपको दिखाना है कि सभी वैल्यू पर आर पर आपको फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। ठीक, सभी वैल्यू ए के लिए। तो देखिए तो यहाँ से क्या करें हम लोग, चलेंगे सॉल्यूशन में और हमारा एफ एक्स जो है दिया है क्या, एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, और हम लोग इसका एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स निकालेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स का 1 और कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा 0। तो हमारा एफ एक्स जो है आपका हो गया 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, हमको क्या करना है, पे इंक्रीजिंग दिखाना है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या कि फॉर इंक्रीजिंग क्या करते थे, एफ डैश एक्स इजकल टू 0 करते थे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स इजकल टू 0, तो 1 इजकल टू क्या हो गया साइन एक्स। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन एक्स इजकल टू 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन एक्स इजकल टू साइन पाई बाई 2, तो एक्स इजकल टू पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक्स इजकल टू क्या आ गया, साइन पाई एक्स का मान क्या आ गया पाई बाई 2 आ गया। तो हमारा एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ से देखिए तो हम लोग का जो है यहाँ से देखिए तो हियर एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स क्या है, देखिए तो हमारा 1 माइनस साइन एक्स का है ग्रेटर देन 0, तो 1 से बड़ा क्या हो गया साइन एक्स। यानी कि हमारा जो है 1 बड़ा साइन एक्स हो गया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको क्या कि साइन एक्स, यहाँ से हमारा जो है देखिए साइन इंटर जो है चेंज हुआ ना, तब साइन माइनस आएगा तो इनक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, इनक्वलिटी चेंज कर जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ से कि हम लोग का मान जो है, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं आराम से, साइन एक्स ग्रेटर देन 1, यानी हम कह सकते हैं कि साइन एक्स का मान जो है आपको 1 से बड़ा है। ठीक है, और 1 से बड़ा यानी कि हम उनको दिखा दें यहाँ पे कि ए से कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारे साथ क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसे, चूँकि ए क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन कुछ भी पुट करेंगे तो हम लोग का ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और 0 आएगा तो क्या हो जाएगा 1 में साइन एक्स 0 कर रहे हैं तो साइन एक्स क्या हो जाएगा 1 से बड़ा। हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्टैटिकली इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, सभी वैल्यू ए के लिए ना, सभी वैल्यू ए के लिए क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन पर देखिए, इस क्वेश्चन हम लोग कुछ नहीं किए हैं, इस क्वेश्चन हम एफ डैश एक्स किए हैं और एफ डैश एक्स के बाद फिर 0 किए और 0 करके एक्स का मान निकालें, और मान निकाल देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स का मान हमारा क्या है पाई बाई 2 आया, एक्स का मान यहाँ से, और पाई बाई 2 करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। तो जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया तो हम कहें क्या हो गया इंक्रीजिंग कर गया, और इंक्रीज किया तो मतलब 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा 0 से बड़ा। और देखिए इनक्वलिटी का रूल होता है कि जब साइन चेंज होता है तो इनक्वलिटी क्या होता है चेंज कर जाता है। ठीक है, नेगेटिव से, तो नेगेटिव से चेंज किया यहाँ पे देखिए तो जिधर माइनस लाएगा तो प्लस होगा, तो क्या इनक्वलिटी चेंज कर गया। तो इस इनक्वलिटी को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हम बोला दिखा दिए यहाँ पे हम लोग को कि साइन एक्स का मान जो है 1 से बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एफ एक्स क्या है, यहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन 1 से बड़ा हो रहा है तो एफ एक्स इज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाई एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 इज इंक्रीजिंग इन 1 से 2। देखिए अब देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि ए का वैल्यू पूछ रहा है, कैसा वैल्यू, लिस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटा वैल्यू ए का। क्या पूछ रहा है, कब पूछ रहा है कि जब फंक्शन जो है आपको इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ 1 से 2 में। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसको सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1, इसको फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग इसको एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस ए इंटू 1 माइनस 0, यानी हमारा एफ डैश एक्स जो है हो जाएगा 2x प्लस ए, इसको मान लेंगे सेकेंड। अब देखिए हम लोग को कह रहा है क्या कि इंक्रीजिंग कर रहा है ना, तो इंक्रीजिंग के लिए या डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है एफ डैश एक्स इजकल टू 0, और हम लोग यहाँ से एफ डैश एक्स इजकल टू 0 तो होता ही है, और प्लस में एफ डैश एक्स जो है यहाँ सब एक्स का मान भी निकाल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम लोग लिखेंगे यहाँ से क्या कि फॉर इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है इंक्रीजिंग के लिए ना, फॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए रूल कहता है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू का होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए एफ एक्स का मान जो है 0 से
बड़ा होना चाहिए। तो एफ एक्स जो है हमारा क्या है, देखिए तो यहाँ से हमारा 2x प्लस ए ग्रेटर इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा 2x प्लस 2x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। देखिए तो यहाँ से माइनस है, सॉरी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 2x ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए। तो हमारा जो अब देखिए तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे क्या कि चूँकि हमारा जो दिया हुआ है आपको सिंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, देखिए इंक्रीजिंग कहाँ कर रहा है 1 से 2 में, तो जब इंक्रीजिंग 1 से 2 में करेगा तो एफ डैश 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। देन देखिएगा एफ डैश 1 हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव कर रहे हैं ना, तो देखिए तो एफ डैश 1 करेंगे हम लोग यहाँ से तो एफ डैश 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 × 1 ग्रेटर इक्वल टू माइनस है। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि देन एफ डैश 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ डैश 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो एफ डैश 1 पॉजिटिव यहीं से करेंगे ना हम लोग। देखिए तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 यानी कि 2 × 1 ग्रेटर देन 0, 2 × 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0 और यहाँ से हो जाएगा 2 ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए, यानी जो देखिए तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा -2 लेस इक्वल टू ए। यानी यहाँ पर भी पुट कर सकते थे डायरेक्ट x का मान 1, तो पुट करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा 2 × 1 माइनस है, इधर माइनस चला गया तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी चेंज कर जाएगा। यानी कि a का मान जो है हमारा सबसे मिनिमम क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम जो यहाँ पे पुट किए हैं थोड़ा समझिएगा, देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या किए कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स निकाले, ठीक है। और एफ डैश एक्स निकालने के बाद किए क्या है कि फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, हमारा एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 से बड़ा कर दिए यहाँ पे हम लोग, या 0 के बराबर भी हम कर सकते हैं यहाँ से। तो एफ डैश एक्स देखें तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0, ये हम नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं, ये निकालने की आवश्यकता नहीं, इसको छोड़ भी दीजिए। लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 1 से 2 में क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, तो एफ डैश 1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हम लोग का 0 से। तो एफ डैश 1 जो है 0 से क्या कर दिया, यहाँ से देखिए तो एफ डैश 1 का क्या कर दिया, हम 0 से बड़ा कर दिए, तो एफ डैश 1 और एफ डैश 1 देखिए तो एफ डैश 1 क्या था, देखिए तो एफ डैश यही नहीं था हमारा, एफ डैश एक्स 2x प्लस ए जो है हमारा क्या कर दिए, ग्रेटर देन 0 कर दिए, और एफ डैश 1 निकाल रहे हैं तो जहाँ x हमारा क्या पुट करेंगे 1, तो 2 × 1 देखिए यहाँ से 2 × 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो हमारे यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, यहाँ से हो जाएगा 2 ग्रेटर देन माइनस ए। तो इनक्वलिटी देखिए प्लस से माइनस आता है, इनक्वलिटी चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा साइन, सॉरी प्लस से माइनस साइन चेंज कर तो क्या हो जाएगा, इनक्वलिटी चेंज कर देगा। यानी कि हमारा जो है इधर से हम कह सकते हैं आपको कि -2 माइनस इधर चला गया ना, तो -2 जो है क्या हो जाएगा, -2 का मान कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि हम इसको कह सकते हैं बराबर इक्वलिटी चिन्ह था ही चलेगा, ठीक, यही हमारा कह सकते हैं कि -2 होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन आपका 15 पॉइंट खत्म हो गया, आपको क्वेश्चन नंबर लास्ट 16 तक था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नहीं था, बस आपको एक मान निकालना था, और बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे 10 नॉर्मल, ठीक है। धन्यवाद।